किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि भगवान आपके रिश्ते इसलिए भी खराब कर देते हैं क्योंकि आपकी ज़िंदगी आगे चलकर और ख़राब ना हो जाए। तो मैं हूं दीपक कुमार शाह, आपके लिए लेकर आया हूं एक और कहानी जिसे सुनकर आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने लिए मिलेगा। तो हमारी इस कहानी को पूरा ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा और समझिएगा। तो दोस्तों, एक बिजनेसमैन था जो कि अपने परिवार में हमेशा उलझा रहता था। उसको ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी आती थी तभी एक महात्मा जी थे जो उनके गुरु थे, उनसे कभी कभी वह जब काम पड़ता था तभी मिलने के लिए वह जाते थे। तो हुआ ऐसा कि उन्हें बिजनेस में अचानक से लॉस हो गया। तो वह महात्मा जी से, गुरु जी से अपने मिलने के लिए गए। तो वहाँ पे गुरुजी से कहा कि गुरुजी देखिए, मेरा ऐसा कुछ परेशानी चल रहा है, मेरा बिजनेस में कोई भी काम सही से नहीं हो रहा है, मुझे लॉस ही लॉस उठाना पड़ रहा है। तो महात्मा जी ने इनकी बात अच्छे से सुना और जाते वक्त उनको एक लेटर हाथ में दे दिया और बोला गुरुजी ने कि इस लेटर को आप अपने घर पर जाकर ही पढ़िएगा, रास्ते में नहीं पढ़ना है। तो जैसे ही बिजनेसमैन अपने घर पहुंचे तो उन्होंने वह लेटर खोल के पढ़ने की उनको इतनी जल्दी थी कि वह जल्दी से लेटर जेब में से निकाला और पढ़ना शुरू कर दिया। तो उसमें लिखा हुआ था कि जब तुम सुबह सो करके उठते हो, मैं तब भी तुम्हारे पास वहां रहता हूं कि तुम मुझे याद करो, लेकिन तुम तब भी मुझे याद नहीं करते, चाय पीने के लिए चले जाते हो। मैं सोचता हूं कि अब तुम चाय पीकर मुझे याद करोगे, लेकिन तुम तब भी मुझे याद नहीं करते। फिर उसके बाद तुम नहाने चले जाते हो, नहा करके आते हो, फिर तुम अपने नाश्ते के लिए तैयार हो जाते हो, नाश्ता करके तुम अपने बिजनेस पर मतलब कि ऑफिस जाने की तैयारी में रहते हो। मैं सोचता हूँ कि तब तुम मुझे याद करोगे, लेकिन तुम तब भी मुझे याद नहीं करते। चलो फिर कोई बात नहीं, मैं सोचता हूँ कि जब तुम्हारा लंच का टाइम होगा उस वक्त तुम लंच करके तुम मुझे याद करोगे। 15 मिनट का जो तुम्हें लंच का टाइम मिलता है उसमें लंच करके मुझे 2 मिनट मुझे दोगे, लेकिन तुम तब भी मुझे याद नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, मैं सोचता हूँ फिर अब तुम घर जा करके फ्रेश होकर फिर तुम मुझे याद करोगे, लेकिन तुम तब भी मुझे याद नहीं करते। उसके बाद तुम डिनर करते हो, रात का भोजन करने के बाद मैं सोचता हूँ कि अब सोने जाओगे, तब तुम मुझे याद करोगे, लेकिन नहीं, तुम टीवी देखने में, अपने बीवी बच्चों के साथ समय बिताने में पूरा समय निकाल देते हो और उस समय को भी तुम खराब कर लेते हो। मैं सोचता हूँ कि अब तुम सोने के लिए जा रहे हो तब तुम मुझे याद करोगे, लेकिन उस वक्त भी तुम मुझे याद नहीं करते। इसी तरह तुम अपना पूरा दिन ऐसे ही रोज बिता देते हो, तुम मुझे कभी भी अपना समय नहीं देते। मैं वही आस्था और विश्वास हूँ जो आप ईश्वर में बनाए रखते हैं। अगर तुम मेरे लिए समय निकालोगे तभी तो मैं तुम्हारे लिए समय निकालूंगा, तुम्हें हमेशा कष्ट से बचाऊंगा। तो ये लेटर पूरा पढ़ने के बाद उस बिजनेसमैन के आंखों में आंसू आने लगे और वह रोते रोते तुरंत से लेटर को रखा और तुरंत गाड़ी स्टार्ट की, फिर से गुरुजी से मिलने के लिए चले गए। और वहाँ गुरुजी से मिल के उन्होंने कहा कि गुरुजी, आपने जो मुझे लेटर दिया था उसने तो मेरी आंखें खोल दी है। उस लेटर को पढ़ने के बाद मुझे विश्वास हो गया है कि मुझे पूरा जीवन अपने ऊपर ही नहीं, भगवान के लिए भी समय निकालना चाहिए। भगवान की पूजा, उनसे आस्था अर्चना, उस पर विश्वास करना चाहिए, तभी जीवन में कुछ हो सकता है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके पैर छुए, उनके गले मिले। गुरुजी ने हंस के उनको कहा कि जाओ, अब से ध्यान रखना। वैसे ही फिर से अपने बिजनेसमैन अपने घर चले आते हैं और रोज़ अपना समय हर काम के बाद भगवान को कुछ याद करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने के लिए ये मिलता है कि जिन्होंने हमें इतना सब कुछ दिया है, क्या हम उनके लिए समय नहीं निकाल सकते? निकालना पड़ता है, निकालना चाहिए,
क्योंकि आजकल देख रहे हैं आप कि कहीं भी कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं मिलता है। हम जो सांस ले रहे हैं वो भी भगवान की देन है, हवा जो है भगवान की देन है। तो दोस्तों हमें इसके लिए भगवान को हमेशा थैंक्स कहना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी को अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिएगा। मैं क्योंकि आपके लिए ऐसा ऐसा वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।